दोस्तों, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर हम सब चैप्टर वाइज़ कंप्लीट कराते हैं आपका। जिसका चैप्टर होगा उसका कंप्लीट हो जाएगा। आपकी भी इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता कराया, उसके बाद हम आ गए हैं वैदिक काल पे। आज आपका पूरा चैप्टर जो होगा वैदिक काल से होगा। वैदिक काल के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वैदिक काल आपका स्टार्ट होता है। पहला है वैदिक शब्द बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? तो वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। वेद का अर्थ क्या है? आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल में आपको सब छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं पता होना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य जो थे श्रेष्ठ हुआ करते, तो इसलिए आर्य का अर्थ जो है श्रेष्ठ है। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? वैदिक जो संस्कृति है उसके निर्माता कौन थे? तो उसके निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे आर्य थे। नेक्स्ट आता है आपका जय संहिता। जय संहिता किसे कहा जाता है? जय संहिता संहिता जो है वो महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और सत शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। किसे? महाभारत को क्या कहा जाता है? सत शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत लिखी गई थी, मतलब महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका है वेद व्यास द्वारा। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आएगा वेद व्यास द्वारा। रामायण लिखी गई है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आएगा वाल्मीकि द्वारा। रामायण वाल्मीकि द्वारा। महाभारत जो है तो वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है भगवत गीता लिखी गई है। भगवत गीता लिखी गई है यानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भागवत गीता जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट पूछता हूं आपसे रामायण। रामायण लिखी गई है। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया है। किसने किया है? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक, और इनकी पूछने की उम्मीद 100% बनती है। जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया? महाभारत, एक है रामायण का फारसी में अनुवाद, एक है महाभारत का फारसी में अनुवाद। किसने कराया? तो आते हैं आपके अकबर। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद कराया है वो अकबर ने कराया है। नेक्स्ट आता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी। फैजी और अब्दुल, मतलब कौन से? अबुल अल फजल यानी बदायूनी ने। फैजी भी थे और अबुल अल फजल बदायूनी ने। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य जो है किस भाषा का शब्द है? यहाँ भाषा पूछा है। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। और यहाँ पूछा भाषा तो संस्कृत भाषा का है। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आता है आपका कृषि की 4 प्रणालियों जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किसमें किया गया है? कौन से ब्राह्मण में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन से ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में इसका कृषि की 4 प्रणालियों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद में सप्त सैंधव, मतलब सप्त सैंधव का उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव का उल्लेख किया गया है, ये किस लिए किया गया है? निवास स्थान के लिए। सप्त सैंधव का उल्लेख किस लिए किया गया है? निवास स्थान के लिए किया गया है। नेक्स्ट आता है वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभार मिले हैं। वैदिक कालीन चित्रित जो धूसर मृदभार मिले हैं वो कहाँ मिले? हरियाणा एवं पंजाब में मिले हैं। हरियाणा एवं पंजाब में मिले हैं। ऋग्वैदिक कालीन घोड़ों की हड्डियां मिली हैं। ऋग्वैदिक कालीन की जो घोड़ों की हड्डियां हैं वो मिली हैं। कहाँ मिली हैं? हरियाणा के भगवानपुरा में। हरियाणा के भगवानपुरा में ये घोड़ों की जो है हड्डियां यानी अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट आता है घोड़ों की प्रधानता थी। घोड़ों को, मतलब घोड़ों की प्रधानता
किस में थी? तो आर्य समाज में थी। घोड़ों की प्रधानता किस में थी? तो आर्य समाज में थी। नेक्स्ट आता है, आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। आर्य जो है नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इराक के लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाहट अभिलेख तथा सीरिया में मिलती मतलब मितनी अभिलेख में, सीरिया के मितनी अभिलेख में, और ये कसाहट कहाँ के? इराक के लगभग 600 ईसा पूर्व के। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद में कितने सिंधु क्षेत्रों का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने सिंधु क्षेत्रों का उल्लेख है? तो कितने हैं? 7 हैं। आज भी पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां मौजूद हैं। हालांकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। तो कितने सिंधु क्षेत्र का उल्लेख है? तो 7। ठीक है, 7 का उल्लेख है। नेक्स्ट आता है, आर्यों के देवताओं तथा उनके उपासना पद्धति का उल्लेख मिलता है। आर्य के जो देवता थे उनका उल्लेख और उपासना पद्धति का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के सूक्तों में। ऋग्वेद के सूक्तों में मिलता है। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर संगठनों का उल्लेख मिलते हैं। तो क्या नाम होता था? जो कुल होते थे उनके कबीले होते थे, सभा और समिति कहा जाता था। विदत और गण आदि बहुत से हैं, बहुत से थे, मतलब विदत और गण आदि बहुत से थे। ये सभा और समिति कहा जाता था। किसे? जो उनके कबीले हो करते थे कुलों के, तो उन्हें क्या कहा जाता था? सभा और समिति। नेक्स्ट आता है, आरंभिक आर्यों का निवास था। जो सबसे पहले के आर्य थे उनका निवास क्या था? तो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब व हरियाणा में। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, आर्य जो थे आदि देश के थे। कहाँ के थे? आदि देश के थे। नेक्स्ट आता है, द आर्कटिक होम इन द बेदाज। ये किसने कहा है? द आर्कटिक होम इन द बेदाज। तो किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक की अन्य पुस्तक है। तिलक की पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो आपका आएगा सीतापुर। सीतापुर कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है, पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? बृहदराय उपनिषद में। बृहद आर्यण उपनिषद में, बृहद आर्यण उपनिषद में इसका पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस वेद को अथागिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को भी अथागिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य पूजा क्या करते थे? किसकी क्या करते थे? ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो किसकी पूजा क्या करते थे? तो प्रकृति की क्या करते थे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिलता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिलता है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट आता है, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। जो उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन हुआ था किसके आधार पर हुआ था? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हुआ था। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? पतंजलि का संबंध जो है किस रचना से है? महाभाष्य से। किससे है? महाभाष्य। किसका संबंध? पतंजलि का। नेक्स्ट है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? तो व्याकरण विद्वान थे। व्याकरण विद्वान।
नेक्स्ट है वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, बड़ तथा का, बड़ प्रथा का, यानी बड़ प्रथा थी और प्राकृतिक पूजा थी, पैतृक परिवार। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो आपका आएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? तो किस में है? उपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। मतलब वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, तो कौन सा था? बलि। बलि जो था एक कर था, उपहार जिसे बोलते हैं। सबसे बड़ा सर्वाधिक लौह पंच मिला है। जो पंज जो है लौह पंच कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। गौत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। गौत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम दिखाई देता है। सो शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ में दिखाई देता है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर वैदिक काल में उच्च शासकीय अधिकारी को रत्नी कहते थे, जिनकी संख्या थी, तो कितनी थी? 12। 12 किसकी संख्या थी? रत्नी। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। नेक्स्ट है वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। वैदिक काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो पशु था वो कौन सा था? घोड़ा। ये भारत के बाहर से आया था, मतलब ये भारत में नहीं था, भारत से बाहर से आया था। नेक्स्ट था विधवा विवाह की जानकारी मिलती है। विधवा विवाह की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट आता है आर्यों के 5 कबीले थे। आर्यों के जो थे वो 5 कबीले थे। नंबर है पहला पुरु, द्रय, अनु, यदु, तुर्वस। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान है। कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 बार चर्चा की गई है। सबसे अधिक चर्चा जो है किसकी की गई है ऋग्वेद में? तो इंद्र की गई है। किसकी की गई? इंद्र की। नेक्स्ट है ऋग्वेद में विष का वर्ण है। ऋग्वेद में विष का वर्ण है तो 111 बार। ऋग्वेद में जन का उल्लेख है तो 275 बार। जन का उल्लेख कितनी बार है? 275 बार। नेक्स्ट आता है अनुलोम और प्रतिलोम किससे संबंधित हैं? अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब घर वाले विवाह करते थे, प्रतिलोम घर वालों के अपोजिट विवाह होता था, उसे विवाह से संबंधित है। अनुलोम और प्रतिलोम किससे संबंधित हैं? विवाह से। नेक्स्ट आता है कौन सा वेद कर्म कांडों में से विशेष रूप से संबंधित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या कर्म कांड किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट आता है सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो आपका आएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा जो है ये इनके नेतृत्व में ये युद्ध 10 राजाओं का लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति है। पूर्व सबसे पुरानी कौन सी है? मनु स्मृति। ऋग्वेद में सर्वप्रथम देवता है। सर्वप्रथम मतलब सबसे सर्वोच्च माना है। किसे माना है? इंद्र को। सबसे प्राचीन स्वर्ण किसका था? स्वर्ण जो है किसका था? निष्क। निष्क का था। गदय और पदय यानी गद और पद दोनों में संकलित वेद कौन सा है? गद और पद में दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त
ऋतु शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? हल रेखा से। किससे संबंधित? हल रेखा से। नेक्स्ट है वैदिक काल में, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। पृथ्वी से संबंधित देवता थे, कौन से थे? अग्नि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी है, सर्वप्रथम नदी कौन सी है? सिंधु। वेदों को माना जाता है, तो कौन सा, क्या माना जाता है? वेदों को माना जाता है श्रुति। ऋग्वेद में मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। कौन सी थी? ब्राह्मी। नेक्स्ट आता है वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूल किया गया कर कहलाता था, क्या कहलाता था? तो बलि कहलाता था। पिछले 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, तो रावी नदी पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी पे। ऋग्वैदिक काल में गले का आभूषण था निष्क, जो गले में हार पहने जाते थे उसे निष्क बोला जाता था। नेक्स्ट आता है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर थी। वेद मंत्रों की रचना करने वाली ब्रह्मवादिनी कौन थी? लोपामुद्रा। मतलब एक महिला थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, तो कौन थी? लोपामुद्रा। इनका नाम था लोपामुद्रा। पूर्व वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता थे, पूर्व वैदिक आर्यों के लोकप्रिय देवता तो कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना की है, तो किसने की है गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद का नवामंडल समर्पित है, ऋग्वेद का नवामंडल जो है समर्पित है किसे? सोम को समर्पित है। वैदिक आर्यों का धर्म आधारित था प्रकृति एवं यज्ञ पर, प्रकृति एवं यज्ञ पर आधारित था। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र कैसा है? गणित का है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? लोहा का। वैदिक युग में लोहा का सबसे पहले बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इन दोनों को राजा की दो पुत्रियां कहा गया है। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे, निशाका यानी स्वरभूषण, जो स्वरभूषण थे उसे निशाका कहा जाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला कहलाता था, जो ये जीविको मतलब अपना जीवन पूरा ग्रहण करने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन अर्जन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो ये पढ़ाते थे वेदांग, उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय। उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक युगीन सभा थी, वैदिक युगीन में जो सभा हुआ करती थी उसे कहा जाता था मंत्री परिषद। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या जो थी वो आपकी 16 थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। पुराणों की कुल संख्या है कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए होने चाहिए। ये फुलझड़ी मार क्वेश्चन है जो देखो और लगा दो। सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों ये। नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। अध्यात्मक के विषय में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, तो किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय था, ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, इसका था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व।
पहले आया पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? 2 और 7 गोत्र मंडल हैं ये दोनों। 2 और 7 जो हैं गोत्र मंडल हैं। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद के पर्वती काल के मंडल हैं। पर्वती, ऋग्वेद के पर्वती काल के मंडल कौन से हैं? पहला और 10वां। पहला और 10वां जो मंडल हैं जो कौन से कहे जाते हैं? पर्वती काल के। फारसी भाषा में फारसी भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? फारसी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता। कौन सा है? अवेस्ता। ऋग्वैदिक समाज में लघुत्तम इकाई क्या थी? कुल। जो सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। क्या था? परिवार। ऋग्वैदिक समाज था कैसा था? पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। ऋग्वेद में पुत्री के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है दुहित। किसका क्या है? दुहित्र। ऋग्वेद में बड़ शब्द का अर्थ है रंग का व्यवसाय। रंग का व्यवसाय। बड़, बड़ का अर्थ क्या है? रंग का व्यवसाय। वैदिक काल में दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुचरण। मुख्य व्यवसाय कौन सा था ऋग्वैदिक काल में आर्यों का? पशुचरण। मतलब पशुओं को चराया करते थे, पशुओं को बेचा करते थे, लेन देन या किया करते थे पशुओं का। ऋग्वेद में कृषि संबंधित क्रिया का उल्लेख है। जो कृषि है इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आपका आएगा चतुर्मंडल में, चौथे मंडल में। यानी ऋग्वेद अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। किस पे आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। किस पे आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार था। राज्य का मूल आधार क्या था? परिवार। ऋग्वैदिक काल में मुखिया कहलाता था कुलप। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम का निर्माण जो होता था गोत्रों के आधार पर होता था। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीणी। ग्रामीणी जो था प्रमुख होता था। ऋग्वैदिक काल में अनेक ग्राम मिलकर कहलाते थे विश कहलाते थे। क्या कहलाते थे? विश कहलाते थे। सभा और समिति का उल्लेख है अथर्ववेद में। सभा और समिति ऋग्वेद काल में सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। कौन सी थी? विदत। कौन सी थी? विदत। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। कौन कहाँ? यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे कहते हैं पुरुषुणी नदी। पुरुषुणी नदी भी कहा जाता है। 10 राजा 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? यानी 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य विश्वास करते थे। तो किस पर करते थे? एक ईश्वर बात पे। एक ईश्वर बात पे ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक देवताओं का कुल संख्या बताई गई है। तो कितनी बताई गई? 33। नेक्स्ट आता है गायत्री मंत्र उल्लिखित है कहाँ में है? ऋग्वेद में। अब वैदिक काल के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिसका विकास हुआ उसे वैदिक काल कहा जाता था। उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये किसके बाद आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होती है, जिससे ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक में बांटा गया है। इतनी बार बांटा गया है। अब देखते हैं वेदों के काल को 2 भागों में बांटा गया है। आपको बता दिया पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। भारत में आर्यों के
आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का मुख्य प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। इस साहित्य के अलावा वैदिक युग के बारे में जानकारी एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उनके आधार पर, लेकिन ये अपनी कतिपय त्रुटियों के कारण किसी स्वतंत्र अथवा निर्बाध जानकारी का स्रोत न होकर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण को पुष्टि मात्र करते हैं। नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत। ऋग्वेदिक संहिता ऋग्वेदिक काल में एकमात्र रचना है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूत्र हैं। कितने हैं? 1028 सूत्र हैं। इनकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 2 से लेकर 7 तक जो है सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल वो पर्वतीय काल के माने गए हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल में मंडल 2 से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की है। ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता में भी मिलती हैं। मतलब गौरतलब है कि इन दोनों धर्म के ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो है आपका कस्य अभिलेख, ये आपका 1600 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में से ये जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन हुआ। मतलब इससे ये पता लगता है कि एक शाखा जो है भारत में आई 1600 ईसा पूर्व में। बोगज कोई ये 1400 ईसा पूर्व का। इस अभिलेख से ही हित्ती राजा, कौन से थे? हित्ती राजा सुब्बी लीमा और मितन्नी राजा अत्यूज अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख है। तो इनका जो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन 4 का वर्णन आया किसमें? बोगजकोई अभिलेख में। बोगजकोई अभिलेख कब का है? ये आपका 1400 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट आते हैं चित्रधूसर मृदभाण। ठीक है, इसके आधार पर उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई में एक 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। उसके बाद आता है वैदिक साहित्य ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेंगे। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? ऋग्वैदिक श्लोकों के गाने के लिए चुनकर धुनों में बांटा गया और इसी पुनर्विन्यास संकल्प का नाम सामवेद पड़ा। इसमें दी गई ऋचाएं उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध रूप से गाई जाती है। मतलब जो भी गाने वगैरह गाए जाते हैं इसके लय के द्वारा से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की बात पढ़ लेते हैं। इसमें ऋचाओं के साथ साथ गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी पद या गद दोनों में वर्णन है। ये वेद यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का प्रकाश डालता है। किस पे? यज्ञ संबंधी। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? ये वेद जन सामान्य की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को जानने के लिए इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लोक परंपराओं, धार्मिक विचार, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण संबंधी तंत्र मंत्र संग्रहित है। तंत्र मंत्र किसमें है? संग्रहित है। किसमें? अथर्ववेद में। यजुर्वेद में क्या संबंध है? यज्ञ संबंधित है, वेद यज्ञ। और नेक्स्ट आता है आपका वेद त्रयी। ये इसमें क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है।
संहिता, संहिता के कैसे कहते हैं? चारों वेदों से सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। संहिता में चारों वेद आ जाते हैं। उपनिषद क्या है? 108 उपनिषद हैं। प्रमाणित कितने हैं? 12। आपसे पूछा जाए कितने उपनिषद प्रमाणित हैं तो 12 लगा देंगे। आपसे उपनिषद पूछा जाए तो 108 लगा देंगे। वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विगत, छंद और ज्योतिष। इसी सब किस में आते हैं? वेदांग में आते हैं। अब वेद पढ़ेंगे, उपवेद, अध्ययता, विश्लेषण, यहां से पढ़ेंगे। ऋग्वेद इस पर आधारित, आयुर्वेद इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र। ईश्वर महिमा स्रोत का प्रार्थनाएं, क्या है ऋग्वेद में? ईश्वर महिमा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद, किस पे है? धनुर्वेद पे। इसके पढ़ने वालों को क्या जाता है? अध्यबर्यु। इसमें क्या है? बलिदान, विधि स्रोतों एवं कर्म कांड। नेक्स्ट आता है सामवेद, गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। इसका पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसमें क्या है? संगीत, संगीत में स्रोत, संगीत और संगीत में स्रोत। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। इसके उपवेद कौन सा? शिल्पवेद। इससे क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसके पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। ये क्या है? औषधियों से संबंधित तंत्र मंत्र एवं विशाकर। अब देखते हैं दर्शन, दर्शन और प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग के कौन है? पतंजलि। संख्या के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। वैशेषिक को कौन है? कड़ात यानी उलूक। और पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। इसके कुल 10 मंडलों में 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं, जबकि पहला 10वां मंडल पर्वती काल के माने गए हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र कहते हैं। प्रथम कौन सा है मंडल? कण्व। इसके रचयिता कौन है? कण्व। ये किस पे है? अग्नि के देवता, अग्नि के देवता। दूसरा कौन सा है? दविती, ये आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा किसका है? अग्नि पे। 10वां, 11वां, 12वां, 9वां, 10वां, 11वां। 10वां नमा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। 10वां किससे समर्पित है? पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट 10वां, पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अब वैदिक काल की नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम कौन से थे? आप पढ़ लेते हैं। नदी और वर्तमान नाम वो कौन सा है? सदानीरा। सदानीरा क्या कहा जाता था? गंडक। ये और शतुद्री को क्या कहा जाता था? सतलज। जो आप वर्तमान नाम है सतलज, पहले कहा जाता था? शतुद्री। आश्किनी क्या कहा जाता है? आश्किनी चेनाब। वितस्ता झेलम। विपाशा ब्यास। सुबस्सु स्वात। और है पुरुषपी राबी। कुंभ काबुल। सिंधु। दृश्यवती घग्गर। ये प्राचीन नाम है। अब आर्य थे, प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सिंधु। सिंधु नदी को पवित्र माना जाता। भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। और व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन। व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस ये बहुत पिया करते थे। प्राचीन नाम से संबंधित आधुनिक नाम, जो पहले प्राचीन नाम थे उनके आधुनिक नाम क्या हैं? उर्वरा। उर्वरा क्या है? जुते हुए खेत, जो आज के समय में जुते हुए खेत कहते हैं, पहले कहते थे उर्वरा। लांगल। लांगल किसे कहते थे? हल को कहते थे। ब्रक। ब्रक किसे कहते थे? बैल को कहते थे। सीता। हल से बनी नालियों को क्या कहते थे? सीता। करीश। गोबर की खाद को क्या कह देते थे? करीश। पर्जन्य कैसे कहते? बादल को। बादल को जो पहले प्राचीन नाम था उनका पर्जन्य। घंत को क्या कहते थे? मरुस्थल। तो पुराने ब्राह्मण पढ़ लेते हैं।
मुख्य ब्राह्मण कौन कौन से हैं, वेद कौन से हैं? ऋग्वेद का मुख्य ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद का शतपथ, वेद का मुख्य उपनिषद। सामवेद का कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद का कौन सा है, मुंडक उपनिषद। आधुनिक पंजाब में भूखंड विस्तार के सप्त सैंधव कहा जाता है। किसे, पंजाब के भूखंड को क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था, ब्रह्मवर्त कहलाता था, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता के केंद्र माना जाता था। किसे, सतलुज नदी को। वैदिक आर्यों का विस्तार सीमा कहाँ कहाँ थी, पूर्व में कहाँ से कहाँ तक थे आर्य जो थे, हिमालय से तिब्बत तक थे। पश्चिम में कहाँ थे, अफगानिस्तान तक। उत्तर में कहाँ थे, तुर्कमेनिस्तान तक। और दक्षिण में कहाँ थे, अरावली तक। दक्षिण में कहाँ तक थे, अरावली तक। आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधित है, किससे है, मैक्स मूलर ने कहा है ये मध्य एशिया के हैं। मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है ये उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए, उत्तरी ध्रुव से। और दयानंद सरस्वती ने कहा है ये तिब्बत के हैं। कहाँ के हैं, तिब्बत के। अविनाश चंद्र दास ने कहा है सप्त सैंधव प्रदेश के हैं ये। गंगा नाथ झा ने कहा है ब्रह्मर्षि देश के हैं ये। गार्डन चाइल्ड ने कहा है दक्षिण रूस से आए ये। गाइल्स ने कहा है हंगरी एवं डेन्यूब नदी के किनारे के हैं ये। ऐतरेय ब्राह्मण से उल्लिखित शासन प्रणाली पश्चिम में कौन सी थी, सम्राट कौन सा था, सुराज्य। और सम्राट कौन सा था, सुराट। उत्तर में कौन सा था, बैराज्य। और सम्राट कौन सा था, विराट। दक्षिण में कौन सा था, भोज्य। सम्राट कौन सा था इसका, भोज। मध्य प्रदेश में कौन सा था, राज्य। इसका सम्राट कौन सा था, राजा। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ कौन कौन से हुआ करते थे, राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था, राजसूय यज्ञ में राजा के राज्याभिषेक हेतु इनमें सोमरस नामक पादप पदार्थ पिया जाता था। इस यज्ञ में क्या होता था, ये पदार्थ सोमरस रस का पदार्थ पिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये शक्ति प्रदर्शन का घोटक सर्वाधिक प्रसिद्ध यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ खाने पीने से जुड़ा यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ कौन सा था, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अग्नि को क्या दिया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ राजा के अभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठान यज्ञ के प्रजा को ये विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट के दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोमरस नामक पादप पदार्थ पिया जाता था तथा राजा रत्नियों को घर जाता था, रत्नियों के घर जाता था। कौन से राजसूय यज्ञ में। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन क्षेत्रों से बिना प्रतिरोध से के गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एकच्छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अर्थात ये यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का घोटक था। ये राजकीय यज्ञों सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होता था। अब आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ होती थी का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी प्राप्त होती थी। वाजपेयी यज्ञ में बनाया जाता था। इस विशेषक खाने पीने से जुड़ा होता था। कौन सा यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ जो था ये खाने पीने से भी जुड़ा होता था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था, इस यज्ञ में भी सोमरस पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व यागित व उसकी पत्नी को एक वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। नैताता ऐतरेय ब्राह्मण से उल्लिखित शासन प्रणाली कौन सी थी, पश्चिम में राजेश, सुराज, विराट, भोज, राजा। दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य प्रदेश में।
प्रमुख दर्शनाम में उनके प्रतिपादक कौन कौन थे? चारवाक, भौतिकवाद थे ये, चारवाक थे। इनके प्रतिपादक कौन थे? चारवाक। सांख्य के कौन से? कपिल। सांख्य के कौन थे? कपिल। योग के कौन थे? पतंजलि। न्याय के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। और वैशेषिक के कौन से? कणवाद या उलूक। कणवाद या उलूक। दोस्तों, हमारा वैदिक काल यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का है। अगर आप यूपी पैट या कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें आपकी जीएस आती है, उसमें आपका चैप्टर वैदिक काल आता है, अगर आपने वैदिक काल ये पूरा पढ़ा है कंप्लीट करके, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वैसे ही वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।